हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियोस में हमने बीएससी फर्स्ट ईयर के फिज़िक्स के थर्ड पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को स्टार्ट किया था और लास्ट वीडियो में हमने ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा था, ग्रेडियंट की डेफिनेशन और ग्रेडियंट क्या होता है। आज हम ग्रेडियंट से रिलेटेड एक डेरिवेशन करेंगे जिसमें हम डेल ऑपरेटर या ग्रेडियंट ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है उसको फाइंड करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है gradient of a scalar field, gradient of a scalar field in Cartesian coordinates। यानी अदिश क्षेत्र की प्रवणता कार्तीय निर्देशांकों के रूप में आज हम इस टॉपिक को करेंगे। तो जैसा कि हमने कल देखा था, हमने एक फॉर्मूला निकाला था ग्रेडियंट के लिए, ग्रेडियंट ऑफ फाई। फाई क्या था हमारा? फाई इज़ अ स्केलर फंक्शन। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन और एन कैप। ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। उस फंक्शन में रेट ऑफ मैक्सिमम चेंज, ठीक है, और वो कौन सी डायरेक्शन में होती है? वो होती है हमारी नॉर्मल की डायरेक्शन में या एन कैप की डायरेक्शन में। ओके, तो ये फॉर्मूला कल हमने देखा था। इसको हम अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय डी आर। ओके, दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर और इस तरफ भी हो जाएगा डी फाई अपॉन डी एन एन कैप और डॉट डी आर। ओके, अब हमें पता है यहाँ पर एन कैप भी एक फैक्टर है और डी आर भी एक फैक्टर है। डी आर यानी पोजीशन फैक्टर। ओके, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल, क्योंकि डी लिखा है हमने यानी कि बहुत छोटा पोजीशन फैक्टर का एक एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पर एन कैप और डी आर ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज़ है और दोनों ही डॉट प्रोडक्ट में है। तो जब भी या फिर अदिश गुणन के रूप में है, तो जब भी कोई दो फैक्टर्स डॉट प्रोडक्ट में होते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट का हो जाएगा मोड ऑफ दिस इंटू डी आर कॉस थीटा। ठीक है, मोड ऑफ एन कैप कल भी मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, एन कैप का मोड 1 हो जाएगा। तो हमें हमारी वैल्यू मिलेगी डी फाई अपॉन डी एन डी आर कॉस थीटा। मैंने वेक्टर का सिंबल हटा दिया है, इसका मतलब है ये इसका मैग्नीट्यूड है। और इस साइड एलएचएस में हमारे पास था ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर, ये वेक्टर फॉर्मेट में है। ओके, अब लास्ट वीडियो में हमने जो डेरिवेशन किया था उसमें हमने कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड किया था। लास्ट डेरिवेशन में हमने निकाला था एक रिलेशन कॉस थीटा इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल आर। ये पार्शियल डिफरेंशियल की फॉर्मेट में है। अगर मैं इसको परफेक्ट डिफरेंशियल में चेंज करूँ तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल आर। ओके, और यहाँ से डेल एन अपॉन डेल आर और यहाँ से हमको क्या वैल्यू मिलेगी? डी आर कॉस थीटा इज़ इक्वल टू डी एन। क्या वैल्यू हो जाएगी? डी आर कॉस थीटा इज़ इक्वल टू डी एन। तो इस वैल्यू को यहाँ से हम पीछे वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। डी आर कॉस थीटा इज़ इक्वल टू डी एन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी फाई अपॉन डी एन डॉट डी एन। ओके, अब यहाँ से डी एन कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर इज़ इक्वल टू डी फाई। ओके, अब ये जो परफेक्ट डिफरेंशियल है इसको हम पार्शियल डिफरेंशियल के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो हमारा हो जाएगा डी फाई इज़ इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई मल्टीप्लाई बाय डी वाई एंड डेल फाई अपॉन डेल जेड मल्टीप्लाई बाय डी जेड। ओके, ये हमने परफेक्ट डिफरेंशियल को पार्शियल डिफरेंशियल के फॉर्मेट में लिखा है। ये चीज़ें आप हायर मैथमेटिक्स में भी सीखेंगे और आने वाली क्लासेस में आप पार्शियल डिफरेंशियल और परफेक्ट डिफरेंशियल को अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो अभी के लिए हमको ये वैल्यू यूज़ करनी है। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में अप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर इज़ इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड। ओके, अब आप देख सकते हैं कि ये जो है कुछ मुझे दो क्वांटिटीज़ के डॉट प्रोडक्ट के जैसा दिखाई दे रहा है। जैसे सपोज़ करो हमारे पास एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर। ओके, तो उसको मैं मान लेती हूँ जैसे मुझे दिया है A1 i कैप प्लस A2 j कैप
प्लस A3 के कैप, या फिर इसको आप AX AY या AZ भी ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हमको कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं और आई कैप, जे कैप और के कैप एक हमको वेक्टर दे रखा है। इसी तरह से एक दूसरा वेक्टर दे रखा है BX आई कैप प्लस BY जे कैप प्लस BZ के कैप। अगर मैं इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालूंगी तो कैसे निकालूंगी? A डॉट B इज इक्वल टू दिस डॉट दिस, तो क्या हो जाएगा? BX आई कैप BY जे कैप प्लस BZ के कैप। ओके, तो आपने डॉट प्रोडक्ट निकालना सीखा होगा कि जो आई कैप डॉट आई कैप होता है वो 1 हो जाता है और उसके साथ जो नंबर्स लिखे हुए होते हैं उनका आपस में क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी तरह से जे कैप और के कैप वाली टर्म्स का भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आंसर निकल के आएगा AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ। ओके, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ इस चीज़ से, अगर मुझे ये दे रखा हो तो मैं दो वेक्टर्स को अलग अलग करके इस फॉर्मेट में लिख सकती हूँ, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मेट में। तो जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसमें भी कुछ ऐसा ही है। ये देखिए, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये जो तीन चीज़ें हैं ये तीनों ही मुझे एक किसी इंडिविजुअल टर्म या एक वेक्टर की पार्ट नज़र आ रही है, उसके कंपोनेंट्स। और यहाँ पर क्या है? dx dy dz, ये भी किसी एक वेक्टर की क्या है? कंपोनेंट्स हैं। तो इस अगर मुझे ये वाली चीज़ यहाँ पर गिवन है, ये इसी के फॉर्मेट में है। अगर मैं इसको ax मान लूँ, bx मान लूँ, ये ay by ये az और bz, तो मुझे ये वाली चीज़ दे रखी है, तो इससे मैं ऊपर वाली स्टेप बना सकती हूँ ना, इनको अलग अलग डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मेट में। तो यहाँ से मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ से जो LHS है वो तो एज इट इज़ रहेगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट dr। ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप डॉट यहाँ हो जाएगा dx आई कैप dy जे कैप और dz के कैप। ओके, आप देखिए, अब मैं अगर इनका डॉट प्रोडक्ट निकालूँ तो मुझे यही टर्म वापस से मिलेगी, ये वाली टर्म। ओके, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों का आपस में और इन दोनों का आपस में। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब हम देख सकते हैं कि हमने इसको दो पार्ट्स में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, यानी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है ये। अब ये जो चीज़ हमको दे रखी है, ये क्या चीज़ है? इसको फोकस करते हैं। तो आपको पता है कि आर वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, किसी भी पोजीशन वेक्टर को हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? डी आर इज़ इक्वल टू डी एक्स आई कैप तो हमारा कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, ये वैसे भी डायरेक्शन को शो करता है। इसी तरह से डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप, तो ये क्या हो जाएगा? डी आर की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, मुझे यहाँ पर भी सेम वैल्यू गिवन है इस इक्वेशन में, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? डी आर की हो जाएगी। तो इस इक्वेशन को मैं अगर फिर से लिखूँ तो क्या बनेगा? ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर, ये हमारा LHS था जिसको हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। RHS में हमारे पास बना था डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप, ठीक है। और डॉट में हमारे साथ था ये वाली टर्म, डॉट में हमारे पास ये वाली टर्म थी। तो इस टर्म को हमने किसके बराबर कर दिया है? इस टर्म को हमने डी आर के बराबर कर दिया है। तो इसके साथ डॉट में क्या आ जाएगा? डॉट डी आर। ओके, अब यहाँ पर डी आर दोनों ही साइड इक्वेशन में डी आर है, तो डी आर से डी आर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा? ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप। अब ये जो वैल्यू हमें मिली है वो है फाई, यानी किसी भी एक स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट की वैल्यू। ओके, अगर मैं RHS में से फाई को कॉमन निकालूँ तो क्या बचेगा? डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप
और फाई। तो ये क्या है, एक ऑपरेटर है जो कि फाई फंक्शन पे ऑपरेट हो रहा है। आपको यहाँ पर जो कुछ भी वैल्यू दे रखी होगी फाई की, उसका एक बार आप एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे, उसी तरह से एक बार वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे और ये सब ऐड होकर के आंसर बनेगा। ओके, तो ये जो है आपका वो एक ऑपरेटर है जो कि फाई पर क्या करेगा, ऑपरेट करेगा और उससे हम अपनी कैलकुलेशंस करेंगे। तो हमें ग्रेडियंट ऑफ फाई की क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई। तो अगर मैं सिर्फ ग्रेडियंट ऑपरेटर को देखूँ तो ग्रेडियंट को मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, हम डेल ऑपरेटर से डिनोट करते हैं। तो जो डेल ऑपरेटर की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डेल बाई डेल एक्स आई कैप अपॉन डेल बाई डेल वाई जे कैप अपॉन डेल बाई डेल जेड के कैप। ओके, तो फाई जो होता है वो हमारा एक स्केलर फंक्शन होता है, लेकिन जब उसका हम ग्रेडियंट निकालते हैं तो हमें जो रिजल्टेंट या आंसर मिलेगा वो हमारा क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें आई कैप जे कैप और के कैप लगा हुआ है। ओके, तो ये था हमारा इस वीडियो का आज का टॉपिक, जिसमें हमने डेल ऑपरेटर की वैल्यू को फाइंड किया, डेल यानी कि ग्रेडियंट ऑपरेटर।